सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पर विजित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा था। वह बहुत देर से तन्वी को फ़ोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा तन्वी से? वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफ़ी समय से तन्वी से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से तन्वी की हेलो सुनाई दी। तन्वी, विजित की आवाज़ सुनकर तन्वी पल भर के लिए चुप हो गई। फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो विजित। तन्वी, एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है न। बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ न कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते विजित का स्वर मम हो गया था। पिछले 2 सालों से तुम समस्याओं को नहीं सुलझा पाए विजित, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में जिंदगी नहीं काट सकती। पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। कहते हुए तन्वी का स्वर भी भीग गया था। उसने फ़ोन रख दिया। विजित खामोश आंखों से ठंडे फ़ोन को घूरता रह गया। 2 साल हो गए थे विजित के विवाह के, और पिछले साल से तन्वी मायके में थी। तन्वी से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी, तो बीच में दोनों काफ़ी बार मिले थे। विजित को तन्वी एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत की संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। तन्वी से बात करते समय उसने स्पष्ट कह दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्याल की लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, इसलिए वह कभी उनसे अलग नहीं हो पाएगा। तो क्या तन्वी उनके साथ रह पाएगी? तन्वी बोली थी, मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने में तो हमें सहायता ही मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं। वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सुनकर वह खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि शिक्षित होते हुए भी उसकी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की है। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो नहीं छोड़ सकता। उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी तन्वी उसकी जिंदगी में। उसके घर में शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी तन्वी उसे और वह तन्वी को, लेकिन घर में कसमकस भरे वातावरण व रिश्तों की तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया। तन्वी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, बड़ी जिम्मेदारियां थी उस पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद करने लग जाती थी। किचन में तन्वी अपने समय व क्षमता अनुसार पूरा प्रयत्न करती माँ की सहायता करने की, पर माँ को तो पड़ोस की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत उपवास, तीज त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्राओं में पूरे 9 व्रत रखती है। घर में होने वाले कीर्तनों में ढोलक की थाप पर कीर्तन गाती है। तीज पर नाचती है, सुबह उठती है, साड़ी में सजती है। किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाने आते हैं। उन्हें तन्वी की योग्यता को देखते हुए उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार नहीं दिखता। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की उसकी कोशिश नहीं दिखती। वह कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। किचन का काम इतना बड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं। आपके बस का भी नहीं है अब काम करना। तन्वी भी ऑफिस से आकर थक जाती है। पैसा किस लिए कमाते हैं? हम सुख सुविधाओं के लिए ही ना। फिर किसी फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लेते हैं।
तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ हाँ, अब दिख रहा है तुम्हें माँ का बस का नहीं है। जब बीवी आ गई, कमाता तो पहले भी था, तब कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है और माँ के आंसू निकल पड़ते। तभी कहते हैं न कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, सुना ही था, अब तो देख भी लिया। माँ का बिसुरना देख उसे समझ नहीं आता कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही तन्वी को साथ बना दे। छुट्टी के दिन तन्वी का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेस तो वे देख भी नहीं पाती थी। रोज रोज के तानों से बचने के लिए तन्वी ने वेस्टर्न ड्रेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने पास पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती, आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं, एक हमारी है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती, एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की लंबी उम्र होती है माँ। पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज हो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुए। मुझे नहीं पसंद ये सब। आप इन सब के लिए जोर जबरदस्ती क्यों करना चाहती है तन्वी के साथ? ये सब ढकोसले हैं। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम शौक से ज़्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत कर रख रही हूँ, तो मैं भी ढकोसला ही कर रही हूँ। माँ का मूड उखड़ जाता। आप रखती हैं तो ठीक है, यह आपकी आस्था है, आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था अपनी सोच दूसरे पर तो नहीं थोप सकती हैं। माँ के निराधार तर्कों व विचारों पर वह जब तक भन्ना जाता, तन्वी का पक्ष लेते लेते उसके अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। उसे आश्चर्य होता अपने पिता की चुप्पी पर कि कैसे वे माँ की हर बात पर चुप्पी साध लेते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसने उन्हें कहा या नहीं। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता तो माँ ताना देना कभी न भूलती। रोज़ तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती है मेम साहब। छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। तन्वी का मूड उखड़ जाता। वह जाने के लिए मना कर देती। विजीत उसे किसी तरह मान मनुहार कर ले जाता, पर बाहर जाकर भी दोनों का मूड उखड़ा ही रहता। वह माँ से कहता, माँ तुम दूसरों से तन्वी की तुलना करना छोड़ दो। तन्वी की कार्य कुशलता, क्रियाकलापों को, उसके व्यवहार व स्वभाव को उसकी योग्यता के अनुसार तोला करो। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम मुझे ये सब कार्य करने के लिए कहोगी या मुझसे ये सब उम्मीद करोगी, तो मुझे भी कहाँ समय है ये सब करने का जो तुम तन्वी से उम्मीद करती हो। वैसे भी वह तो मेरी तरह व्यस्त ही रहती है, तो वह भी यह सब कैसे कर सकती है। तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती? इतना कुछ कह देती हो उसे, पर वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहुओं की बात करती हो, उनके जीवन की प्राथमिकता वही है। वह तन्वी जैसी लड़कियों के जीवन की प्राथमिकताएं कुछ अलग होती हैं। उस पर अपने विचार, अपनी इच्छाएं मत थोपो। वे स्वभाव से तो अच्छी हैं, कुछ बुरा नहीं कहती, कुछ बुरा नहीं करती। कभी माँ उसका उपदेश सुनकर और भी उखड़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं किसकी सह पर कह रहा है ये सब कुछ। जब से शादी हुई नहीं थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था। माँ का प्रलाप शुरू होता तो तन्वी के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल व दम घोटू होता जा रहा था। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कसमकस की दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों का रस भी सोखने लगी थी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज़्यादा होने लगी थी। अक्सर चुप रहने वाली तन्वी अब उसे भी कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी। और एक दिन
उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। यह रोज रोज की चकचक मुझे बर्दाश्त नहीं होती विजीत। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी न शरीर को आराम, दिल को, दिमाग को। या फिर तुम माँ को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। समझाता तो हूँ माँ को तन्वी, पर मैं क्या करूँ? वे माँ हैं, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान न दूं विजित? आखिर बातें जब कानों में पड़ती है तो दिल में भी उतरती ही हैं, दिमाग में बसती भी हैं। कितनी बार नज़रअंदाज करूं? थका मांदा दिमाग भन्ना जाता है मेरा। ऐसे घुटन भरे वातावरण में मैं कितने दिन रह पाऊंगी? माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होगी, हमें प्यार भी करती होगी, पर वाणी भी कोई चीज़ होती है विजीत। रोज रोज ताने नहीं सुने जाते। वाणी पर अंकुश रखना भी तो जरूरी है। यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। तन्वी फैसला सा करते हुए बोली। यह तुम क्या कह रही हो तन्वी? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ। मैं माँ बाप से अलग नहीं जा पाऊँगा। तब तो तुमने यह नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वाले के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल है विजीत। प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं हैं उनके पास। हर समय कोई बुरा ही कैसे सुनता रहे? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते तन्वी का सबर भर गया। विजीत मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और तन्वी जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल देती, उसे समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। समस्याओं का कोई समाधान उसे नहीं दिखता। अलग घर भी लेता तो क्या कहेंगे नाते रिश्तेदार, समाज की। विजीत उन्हीं बेटों में से एक निकला जो विवाह के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। पर वे यहाँ आकर उसकी रात दिन की उलझन तो नहीं समझ सकते कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा व अहम रिश्ता, उसके जीवन, उसके दिल का एक अभिन्न अंग कैसे अपने स्वभाव, अपनी कड़कड़ वाणी से उसके जीवन को छिन्न भिन्न करने पर तुली है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर वह भन्ना जाता। अपने जीवन की उलझनों से उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाने के लिए सिर्फ एक ही कोशिश काफ़ी नहीं होती, जब तक सभी कोशिश ना करें। धीरे धीरे उसके और तन्वी के बीच भी झगड़े होने लगे। वह अपनी खींच और उलझन कभी कभी तन्वी पर भी उतार देता और ऐसे ही एक दिन के झगड़े और मन मुटाव के बाद तन्वी घर छोड़कर मायके चली गई। जब वह ऑफिस से घर आया और उसे तन्वी के जाने का पता चला तो उसने तन्वी को फ़ोन किया। तब तन्वी ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर उसे उसकी ज़िंदगी के साथ बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करे। वह उसके माता पिता के साथ नहीं रह पाएगी। उसने कई बार कई तरह के मनाने की कोशिश की, तन्वी को कई तरह से समझाया, पर विवश मन से वह बस अलग रहने की ही शर्त पर आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था और अब तो तन्वी कहने लगी थी कि उसके लिए अगर ये सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो वह दोनों अब अपना रास्ता बदल सकते हैं। सुनकर वह सन्न रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है तन्वी? इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्से के मारे कुछ समय तक उसने तन्वी को फ़ोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो नए सिरे से समझाने के लिए फ़ोन किया था, पर तन्वी का जवाब जैसे का तैसा था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कैसे अपने वैवाहिक जीवन बचाए? वह खिन्न मन से वह उठा, ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया।
कुछ सोचकर अपने दोस्त शिवम के घर चला गया। शिवम उसकी उलझनों को अच्छी तरह से समझता था। मतलब कि तन्वी अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। चाय का कप मेज पर रखा हुआ शिवम बोला, आएंगे भी कैसे शिवम? माँ का रवैया वही है, वे कुछ भी समझाने को तैयार नहीं है। समस्या वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर वे सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का बोलना, माँ का स्वभाव। अपनी वाणी पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती है। माँ के विचारों से पार पाना तन्वी के लिए आसान नहीं। एक बात कहूँ विजीत? हाँ, विजीत ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उसके चेहरे पर तान दी। तू फिलहाल तन्वी की बात मान क्यों नहीं लेता? ज़्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक तन्वी को माँ के ताने सुनाई न दे। वह हंसता हुआ बोला, इतनी दूर पर एक किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो बचा। तू और तन्वी साथ रहोगे, पास रहोगे तो एक दूसरे के प्यार व आकर्षण में बंधकर समस्याओं का हल भी निकाल लोगे। यूँ दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी। दूर रहकर तो तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो रहे हैं, और वैसे भी तुम जबरदस्ती तो तन्वी के साथ में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सब अपनी मर्जी से होकर, और उन दोनों के रिश्ते खुद सुधरे तभी साथ रहने में शांति है विजीत। नहीं तो क्या फ़ायदा है ऐसे साथ रहने से? लेकिन लोग क्या कहेंगे शिवम? रिश्तेदार, समाज, माता पिता दुखी होंगे तो सो अलग। विजीत उलझन से बोला, तू भी वही बात करने लगा है? तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू माता पिता को कोई छोड़ दे, थोड़े ही दिन न रहा, बस उनकी थोड़ी दूरी पर रहेगा। उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। बात कुछ विजीत की समझ में आ गई। दूसरे दिन वह तन्वी से मिलने उसके ऑफिस में चला गया। तन्वी को इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था? विजीत ने थोड़ी दूर पर किराए का एक घर देखा और एडवांस में दे दिया। अब माँ बाप को बताने की थी जैसे कि उम्मीद थी। सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मानने की बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। यह तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही मानेगी। पागल कहीं की। और तू भी कपूत ही निकला जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करने में? इसलिए औलाद को बड़ा कहते हैं। माँ बाप माँ के मुंह में जो आ रहा था वह बोल रही थी। विजीत के दिल से भी बहुत कुछ आ रहा था, पर वह इस समय माँ का साथ तर्क करना व्यर्थ था और वह चाहता भी नहीं था। वह जानता था उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी हुआ होगा, पर इसके पीछे उसे अपनी खामियां नजर नहीं आई होगी। पिता ने इस बारे में कुछ भी न बोलकर भी अपने हाव भाव से अपनी पूरी नाराजगी जाहिर कर दी। किसी तरह मन मजबूत कर वह अपने इरादे पर कायम रहा और तन्वी को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। घर से वह कोई सामान लेकर नहीं गया। थोड़ा बहुत सामान बाजार से खरीदा, कुछ फर्नीचर मकान मालिक का था। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। उसकी रोज की दिनचर्या थी। वह ऑफिस से आकर पहले रोज माँ बाप के पास जाता, वहाँ चाय पीता, फिर अपने घर जाता। शुरू में तन्वी कुछ नाराजगी, कुछ डर के कारण नहीं गई। फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। विजीत के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी माँ बाप के पास चली जाती। ससुर जी का मूड तो कुछ दिखाने के लिए सही हो गया, पर सास का मूड उसे देखकर उखड़ा ही रहता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वे दिन के सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि विजीत का मोबाइल बज उठा। पापा का फ़ोन था। वे घबराए हुए स्वर में बोले थे। पापा बोल रहे थे कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी घर आ जाओ, हम अभी आते हैं पापा, कहकर दोनों घबराए हुए दोनों जैसे तैसे घर की तरफ दौड़े। माँ को उठाकर अस्पताल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर मुड़ने से, पैर के बल गिरने से
पैर में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिन का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हील चेयर से ही ले जाना। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर विजित और तन्वी घर पहुँचे तो काफ़ी देर हो गई थी। तन्वी ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए। अब पिता के बस का नहीं था माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल के रिव्यू है, दिल्ली के बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन में बहुत व्यस्त रहूँगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा था विजित लाचारी और उलझन में बोला। ऐसा करते हैं विजित को सोच व उलझन में पड़े देखकर तन्वी बोली, मेरी काफ़ी छुट्टियां बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल 15 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। तब तुम छुट्टी लेने की कोशिश करना। उसके बाद दीदी को पूछ लो, यदि हफ्ते भर के लिए वो आ सकती हैं तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। विजित ने चौंक कर तन्वी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव थे। वह मुग्ध भाव से तन्वी को देखता रह गया कि पता नहीं माँ तन्वी को क्यों नहीं समझ पाती। माँ तन्वी की पीढ़ी की बहुओं को भी अपने ज़माने की सासों के चश्मे से देखती हैं और उनकी तुलना अपने मानव की बहुओं से करती हैं। लेकिन तब और अब तक ज़माने में, समाज में, शिक्षा में, लड़कियों के पालन पोषण में बहुत परिवर्तन आ चुका है। इस बात पर बिल्कुल विचार करना नहीं चाहती। इस घोर परेशानी व उलझन के समय में तन्वी के सहयोग से उसका दिल भर आया था। माँ ने क्या कुछ नहीं कहा तन्वी को, पर प्रत्यक्ष में बोला, ठीक है, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, मिल जाएगी, ज़रूरत पर। नहीं मिलेगी तो किस काम की हैं ये छुट्टियाँ? रात में वह निश्चित होकर सो पाया। तन्वी ने छुट्टियाँ लेकर पूर्ण तन मन से माँ की देखभाल की। चूँकि यह शुरू का समय था, इसलिए ज़्यादा कष्टपूर्ण व नाजुक था। देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थी। तन्वी की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। हालांकि वे उन विचारों की अधिक थी जिनमें वे बहुओं को प्यार कम, उसका फर्ज ज़्यादा समझती थी। 15 दिन बाद तन्वी ऑफिस चली गई और विजित ने छुट्टियां ले ली। विजित की छुट्टियां ख़त्म हुई तो हफ्ते के लिए दीदी माँ की देखभाल के लिए आ गई। दीदी तो तन्वी से कुछ दिन की छुट्टियां दोबारा ले ली। माँ अब काफ़ी ठीक हो गई थी, सहारे से बाथरूम जाने लगी थी। तन्वी पूरी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे माँ पूरी ठीक हो गई। विजित कर्तक हो रहा था तन्वी के प्रति। उसने इस परेशानी के समय माँ के प्रति सभी पूर्वाग्रह भुलाकर मन से उनकी देखभाल व सेवा की थी और वह देख रहा था कहीं न कहीं माँ के मन को भी तन्वी की सेवा बांध गई थी। तन्वी की ज़रूरतों पर कभी ध्यान न देने वाली माँ उसने अब जब पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया या नहीं, चाय पी ली या फिर थोड़ी देर आराम कर ले, तन्वी थक गई होगी। विजित को खुशी होती यह देखकर। कल से तन्वी की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। कल से उसे ऑफिस जाना था। माँ अब पूरी तरह से ठीक थी। रात को खाना खिलाकर खाना खाने के बाद वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। तन्वी कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। विजित भी माँ से मिलने कमरे में चला गया। बोला, अच्छा माँ, चलते हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। तन्वी भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई है, कल से भी ऑफिस जाएगी। बीवी, हाँ बेटा, बहुत सेवा की तन्वी ने मेरी। माँ का स्वर कुछ पश्चाताप से भरा था। तन्वी को समझाने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, वह संतुष्ट होता हुआ बोला। आप समझ गई, हमारे लिए यही काफ़ी है और माता पिता की सेवा व देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास होंगे। वह भीगे स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। विजित, तन्वी अब वापस आ जाएं बेटा, क्यों अलग जा रहे हो रहने को? जहाँ 2 बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बचेंगे ही, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना। माँ का स्वर कातर हो गया था।
जब ओहो माँ, वह माँ को गले लगाता हुआ बोला, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम, दूर थोड़े ही न होंगे, आपसे जरा सी दूरी पर ही तो हैं। वह धीरे माँ की पीठ सहलाने लगा। माँ, एक घर में एक छत के नीचे रहे थे, पास थे आपके, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर है तो दिल के पास हैं। पास रहकर दूर रहने से दूर रहकर पास रहने में ज़्यादा अच्छा है माँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। वह माँ से अलग होता हुआ बोला। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर वही सब शुरू हो गया। दम घोटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचतान। बहुत मुश्किल होती है माँ, मुझे तन्वी के लिए भी ये सब मुश्किल है, नौकरी के साथ झेलना। मैं अब तन्वी के ऊपर अपनी कोई सोच लादना नहीं चाहता। अपने और तन्वी के रिश्ते को थोड़ा और समय दो, हो जाने दो इस रिश्ते को परिपक्व, बदल जाने दो अपने खुद के विचारों को। आप जैसे आपको तन्वी पर विश्वास हो गया, वैसे ही तन्वी का विश्वास भी हो जाने दो आप पर। जब तक तन्वी मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा। और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ तन्वी को, जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते प्रिय हैं माँ। मैं तो चाहूँगा कि आप और तन्वी के बीच प्यार और प्यार भरा रिश्ता विकसित हो। जैसे तन्वी ने आपका दिल जीता, आपका उस पर विश्वास लौटा, वैसे ही तन्वी का विश्वास भी लौट आएगा आप पर। मुझे पूरा भरोसा है। तभी साथ रहने का मज़ा है माँ। कहकर वह उठा खड़ा हुआ। आउट। विजित पीछे मुड़ा। पापा खड़े थे। आज आप पहली बार उसे पापा के चेहरे पर अपनी कही बात पर सहमति के भाव नजर आए। उन्होंने बेहद अपनेपन व बेहद भरोसे से उसका कंधा थपथपा दिया। बाहर आया तो तन्वी उसका इंतजार कर रही थी। वह जानता था माँ अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसलिए इतनी बदली हुई है। वर्षों की आदत और विचार 4 दिन में नहीं बदलते। युक्ति जब फिर से साथ रहना शुरू करेंगे तो फिर से अपनी वाणी और विचारों पर अंकुश रखना मुश्किल होगा। अभी और समय देना होगा उन्हें तन्वी को समझाने को, और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का। तब तक तन्वी भी कुछ माँ के नज़दीक आ जाएगी तो फिर शायद उन्हें उनकी बात इतनी बुरी न लगे जितनी अभी लगती है। जैसे माता पिता की देखभाल और सेवा करना उनका फ़र्ज है, वैसे ही तन्वी भी उससे बंधी हुई है। इस घर में आई है, उसकी ज़िंदगी में आई है। उसे एक सुंदर, स्वस्थ, अच्छी, संतुलित ज़िंदगी देना भी उसका कर्तव्य है। सोचता हुआ वह तन्वी के साथ घर से बाहर निकल गया।